कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम था बंटी और बबली। इसमें रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने ठगों का किरदार निभाया था। और इस फिल्म में एक सीन था। वो सीन क्या था कि बंटी और बबली मिलकर एक विदेशी को ताजमहल बेच देते हैं और वो विदेशी बैंड बाजे के साथ ताजमहल के गेट तक पहुंच जाता है और कहता है कि ताजमहल का गेट खोलो। वहाँ खड़ा दरबान पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि रात का वक्त था और ताजमहल बंद हो चुका था। वो कहता है कि हम ताजमहल के मालिक हैं। ये बंटी और बबली फिल्म का सीन था, जिसमें उस विदेशी को बंटी और बबली ने ठगा था, उसको ताजमहल बेचा था। ये था बंटी और बबली फिल्म। अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं कि जिसने ताजमहल को एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा, लाल किला बेचा, राष्ट्रपति भवन बेचा। और राष्ट्रपति उस वक्त राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद के फर्जी दस्तखत करके उसने राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। और इसी तरीके की ठगी उसने बहुत लोगों के साथ की। राष्ट्रपति के दस्तखत उसने किए तो राष्ट्रपति भवन बेचा, कुछ लोगों को झांसे में लिया तो एक नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल बेचा। इतना ही नहीं, उसने लाल किला तक बेच दिया था। आखिर कौन था वो शख्स? आपने एक कहावत, एक मुहावरा सुना होगा जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई किसी के पैसे हड़प लेता है, बेवकूफ़ बना देता है, ठगी कर लेता है तो कहते हैं कि ये तो नटवर लाल है। कहीं पर कोई जालसाजी करता है और अखबार में खबर छपती है तो लिखा आता है कि पुलिस ने पकड़ा नटवर लाल। तो मैं बात कर रहा हूँ हकीकत के नटवर लाल की। नटवर लाल के करीब 50 नाम थे। उसने अपने 50 नाम अलग अलग रख रखे थे। किसी को कुछ बताता, किसी को कुछ बताता। और नटवर लाल के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। असली नाम उसका था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश श्रीवास्तव 1912 में बिहार के सिवान में पैदा हुआ था। काफ़ी पढ़ा लिखा था, वकालत की, वकील बना, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में शातिर ठग बनने का सपना था। और उसके अंदर एक ख़ास बात थी। वो ख़ास बात ये थी कि वो जिसके भी फर्जी हस्ताक्षर एक बार देख लेता तो दोबारा वो ऐसे ही हस्ताक्षर कर देता। कई बार तो जब लोगों के साथ ठगी हुई, जैसे उसने सबसे पहले जो ठगी की वो अपने एक पड़ोसी के साथ की, उसके खाते से उसके जैसे ही हस्ताक्षर करके, फर्जी हस्ताक्षर करके 1000 रुपये निकाले। कई और लोगों को उसने इसी तरह से चूना लगाया। तब उनके सामने वो कागज़ आया जिस पर नटवर लाल ने उनके हूबहू दस्तखत किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो एक बार को वो लोग भी हैरत में पड़ गए कि आखिर ये दस्तखत मैंने कब किए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं नटवर लाल की जालसाजी का और उसके दिमाग का, कि वो जिसके हस्ताक्षर एक बार देख लेता, उसके सामने कोई एक बार साइन कर दे, वो उसके जैसे साइन कर लेता। एक बार उसने किसी के यहाँ नौकरी की, उसका विश्वास जीत लिया। वो बैंक में ड्राफ्ट जमा करने, पैसे वगैरह के लेन देन के लिए जाता था और फिर एक दिन जाकर के उसने उसी के जैसे हस्ताक्षर करके उसके बैंक से काफ़ी रकम निकाल ली और वहाँ से फरार हो गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से भी एक बार उसकी मुलाकात हुई थी। राजेंद्र प्रसाद ने उसको समझाया था कि मैं तुमको एक अच्छी नौकरी दिला सकता हूँ, क्योंकि उसने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से कई बड़ी बड़ी बातें कही। उसने कहा कि जो कर्जा है देश पर मैं वो चुका सकता हूँ और कई देशों को अपने देश का कर्जदार बना सकता हूँ। लेकिन उसका जो रास्ता था वो निहायत ही गलत था, जालसाजी का था। राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, मैं तुमको एक अच्छी नौकरी दिला सकता हूँ। लेकिन नटवर लाल कब नौकरी करने वाला था? उसके दिमाग में तो शातिराना चीज़ें चलती रहती थीं, कब कैसे किसको ठगना है। इसी तरीके से उसने अपने जाल में लोगों को फंसाया और एक नहीं 3 बार
उसने ताजमहल बेच दिया, एक बार उसने लाल किला बेचा और लोगों को चूना लगाया। बंटी और बबली फिल्म का मैंने वो आपसे जिक्र किया कि कैसे एक विदेशी को ताजमहल बेचा जाता है। दरअसल ये मिथिलेश श्रीवास्तव यानी नटवर लाल की उस ठगी को फिल्म में दिखाया गया था जो उसने हकीकत में की थी। वो लोगों को अपने झांसे में लेता और उनसे कहता कि तुमको ताजमहल मिल जाएगा, तुम ताजमहल के मालिक बन जाओगे, मैं ताजमहल का ये हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। बात करने का उसका जो स्टाइल था, कहते हैं कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। किसी की दुकान पर पहुँचा तो कहा कि फला मिनिस्टर साहब ने घड़ियाँ मंगाई हैं और उसको चूना लगा दिया। किसी के यहाँ विश्वास पात्र बनकर रहा, उसको चूना लगा गया। तो इस तरीके का दिमाग नटवर लाल का था। कहते हैं कि अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता तो एक अच्छा इंसान बन सकता था और काफ़ी अच्छे वो काम कर सकता था, क्योंकि सिर्फ किसी के दस्तखत की नकल करना ही उसको नहीं आता था, बल्कि उसके अंदर बात करने का बड़ा गज़ब का उसका अंदाज़ था, सामने वाले को प्रभावित कर देता। अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, इसके अलावा भी कहते हैं कि कई और भाषाएं भी वो जानता था। और उसने वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन उसने वकालत नहीं की। कुछ दिन शायद वकालत की और बाद में उसने वकालत छोड़ दी और बिहार से बाहर वो चला गया। अलग अलग राज्यों में उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया। एक बार जब उसको गिरफ्तार किया गया और जज के सामने पेश किया गया तो जज साहब ने उससे सवाल किया कि कैसे तुम लोगों से ठगी कर लेते हो, कैसे लोग तुम्हारे बहकावे में आ जाते हैं। तो उसने कहा कि जज साहब, मैं कहाँ ठगी करता हूँ, मैं तो लोगों से पैसे मांगता हूँ, वो मुझे दे देते हैं। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम पर तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। तो उसने कहा कि जज साहब, क्या आपके पास 1 रुपया है? तो जज साहब ने कहा कि हाँ, कि 1 मिनट, वो रुपया आप मुझे दीजिए। तो जज साहब ने वो रुपया अपने अर्दलीय जो पेशकार वहाँ होता है उसको दिया। उसने ले जा कर के वो मिथिलेश श्रीवास्तव यानी नटवर लाल को दिया। कटघरे में नटवर लाल खड़ा। नटवर लाल ने वो रुपया लिया और अपनी जेब में रख लिया और बोला कि जज साहब, मैं ऐसे लोगों से पैसे लेता हूँ, मैंने आपके साथ कोई ठगी नहीं की। मैंने आपसे कहा कि 1 रुपया दीजिए, आपने वो रुपया निकाला और बाकायदा अपने अर्दलीय पेशकार वगैरह जो वहाँ मौजूद होता है उसके ज़रिए मुझ तक पहुँचाया, मैंने जेब में रख लिया। ऐसे में लोगों से पैसे लेता हूँ और वो मुझे दे देते हैं। तो बहरहाल मिथिलेश श्रीवास्तव यानी नटवर लाल का दिमाग इतना तेज़ था। अगर वो हकीकत में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता, जैसा कि उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी कहा था कि मैं तुमको एक अच्छी नौकरी दिला सकता हूं, तो शायद वो बहुत अच्छे काम कर सकता था। उसके बारे में बहुत सारे किस्से हैं जो हमने पढ़े हैं, वो फिर कभी आपको बताएंगे। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।